बाबा साहेब ऐसा लग रहा भाई जन खाना भी खाओ ना मुख महसूस है रही शायद ना खाओ खाना भी है ना आवाज ना निकली आपकी ऐसी आवाज निकलनी चाहिए जो वाकई में विधानसभा में और लोकसभा में दोनों ही जगह गूंजनी चाहिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। बाबा साहेब बाबा साहेब जय 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 भीम जय 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 भीम। और जैसा कि आपको पता है हम भरतपुर वासी हैं सभी, तो यहाँ गिरिराज जी की तो एक जयकारा होना चाहिए। बोल गिरिराज महाराज की। ये हमारी सबकी मानते हैं और मैं मंच पे विराजमान सबके चहीते लाडले और विधानसभा में जो हम सबकी बात रखते हैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली जी, हमारी बहन हिंडौन से जो विधायक हैं, बहुत मैं मानती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में और हमारी जो महिला शक्ति है जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आदरणीय हमारी बहन अनीता जाटव जी, हमारे पूरे भरतपुर जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश सूफा जी, और हमारे यहाँ पूरी यहाँ रामगढ़ की सरदारी बैठी है, सरपंच साहब बैठे हुए, हमारे प्रभारी बैठे हुए, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए, हमारे सांसद प्रतिनिधि जौहरी जी बैठे हुए हैं, और सभी हमारे दोनों ही ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। मतलब मैं कहूँ कि भाई मारो तो पूरा भरतपुर बैठे हुए है मंच पे, और यहाँ हमारी देवतुल्य जनता, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ विराजमान हैं, युवा साथी हैं, मातृ सबसे बड़ी तो मैं मातृ शक्ति को धन्यवाद देती हूँ जिसकी वजह से और आप सबकी बदौलत से और आदरणीय जो मैं बोल पा रही हूँ, आदरणीय बाबा साहब ने जिस तरीके से हमें अधिकार दिया है शिक्षा का, सबसे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं ही नहीं, हम सब जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, मैं इतना समझती हूँ। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई? बड़ा। बड़ा किस तरीके से होना चाहिए? ऐसे बड़ा नहीं होगा जो हम आज हमारे मूर्ति के यहाँ बाबा साहब का अनावरण है, मैं बाबा साहब को नमन करती हूँ। इस चीज मैं कहना चाहूंगी आपसे कि हम सबको बाबा साहब के विचारों पे जब चलोगे तब मैं हर जगह जाती हूँ, क्षेत्र में कार्यक्रम भी रहते हैं, जिस तरीके से मैंने अपनी बात रखी है कि वहाँ जो मेन बाबा साहब को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं। शराब जुए ये सब चीज छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? मैं हर चीज देखती हूँ। अगर आप मानते हो तो इनको छोड़कर, और सबसे ज्यादा मेन जो है वो शिक्षा पे आपको ध्यान देना है। किस पे ध्यान दोगे भाई? शिक्षा पे। पढ़ाओगे लिखाओगे, सबको आगे बढ़ाओगे ना। और ये कब संभव है? ये सबसे पहले मातृशक्ति से संभव है, क्योंकि महिलाएं हैं जो मेन, जो घर की जो पाठशाला होती है वो घर होता है और परिवार होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो क्या सिखाते हो आप अपने बच्चों को? आगे बढ़े, पढ़े लिखे और आगे बढ़ाओगे ना। मैं कोई ज्यादा कोई अमीर बाप की बेटी नहीं हूँ, मैं भी आप में से निकली हुई हूँ। और वो किसके जरिए निकली हूँ? क्योंकि हमारे जो आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, उनके विचारों से, उनके विचार इस तरीके से है क्योंकि शिक्षा को अब हम अपने जीवन में ग्रहण करके कोई भी चीज हो, सब कुछ संभव है शिक्षा के जरिए। तो शिक्षा हम सबको आगे बढ़ाती है, और शिक्षा ही हमको उस मार्ग, उस उद्देश्य से, जिसके चाहे राजनीति हो चाहे नौकरियां हो, हम सबको आगे बढ़ना है। भाई बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? बढ़ना है तो कसम खाओ कि ये जिस तरीके मैं जाती हूँ महिलाओं के बीच में, जब महिलाएं मुझसे कहती है कि मैडम हमारे घर में इस तरीके से लड़ाई हो रही है और दारू पी के आते हैं, तो ये चीज तो आपको नशा मुक्त जो चीजें हैं वो आप सबको छोड़नी पड़ेंगी। ये बाबा साहब नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या आपको? नहीं कहते हैं ना। तो शिक्षा का सबसे बड़ा मार्गदर्शन आप लीजिए, और जिस तरीके से यहाँ मंच पे विराजमान है वो आदरणीय बाबा साहब की वजह से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक दलित समाज से आने वाली एक
बेटी ने आप सबके आशीर्वाद से लोकसभा में आप सबने मुझे जिस तरीके से मान सम्मान दिया है, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपके यहाँ कोई बात हो तो मैं आपसे दूर नहीं हूँ, अगर कोई ऐसी बात रखे। एमपी साहब सामुदायिक भवन मांग रहे, गली मांग रहे, रास्ता आपके सांसद निधि से मांगे पूरे। मैं मांग वही तो मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे तो पहले इनसे ही पूछ रही हूँ, आपकी कोई मांग है कि नहीं है? नहीं है मांग, ये कह रहे हैं स्टेज पे बैठे हुए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी कोई मांग है? मैं बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी देना चाहूंगी, जिससे कि बच्चे यहाँ हैं वहाँ पढ़ें लिखें और आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। जिस तरीके से हमने आपसे ही निकली हुई आपने लोकसभा में पहुंचाया, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई आगे बहुत पढ़े लिखे। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप सबकी कि आप खुश रहें, समृद्ध रहें और ऐसे ही अपना जो पूरा भरतपुर है हमेशा खुशहाल रहे। आपने मुझे यहाँ इस मंच के माध्यम से जितना प्रेम और आशीर्वाद दिया है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें और ऐसी ही कृपा आप ईश्वर आप पे सब पे कृपा ऐसी बने रखें, आप फलो फूलो और आगे। और मैं तो चाहती हूँ आपने मुझे यहाँ पहुंचाया, आप बहुत आगे जाए। हमारा जो समाज है जिस तरीके से बहुत अभी मैं देखती हूँ कि बहुत पिछड़ा हुआ है, वो मैं चाहती हूँ कि उस लक्ष्य पे जाके पहुंचे। जहाँ ये कह सकते हैं ये जाटव की लड़की है, ये किसकी है? जाटव समाज की। और चमार और हमारे बाबा साहब ने जिस तरीके से कहा है कि ये जाटव की लड़की है, तो जिस तरीके से हम सब अपना लक्ष्य बना के रखें और लक्ष्य ऐसा बना के रखें जहाँ सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे और भी कोई हो, पर लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना है। आपको रखना होगा क्या? लक्ष्य बड़ा रखोगे क्या? बाबा साहब आप जब से सुन रहे हो, लक्ष्य बड़ा रखोगे क्या? रखोगे ना? आपको हाथ खड़े करके बताओ भाई, लक्ष्य बड़ा रखोगे ना? सोच बड़ी है आपकी। जब भी विकास के मामले में आप कहीं पे भी कोई बात होगी तो मैं आपकी बहन बेटी हूँ, आपके साथ खड़ी रहूंगी। आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय भीम, राम राम साहब।